हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसी अंजुम है और मैं नीट एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। और मैं अपने चैनल नीट विद वसी अंजुम के मीडियम से आप तक इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स बायोलॉजी के पहुँचाता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एड्स। एड्स एक एडवांस्ड फॉर्म है HIV इन्फेक्शन का। HIV इन्फेक्शन एक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन होता है और जिसका एडवांस स्टेज होता है एड्स। एक डिजीज़ है जो कि एक वायरल डिजीज़ है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कुछ सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उन सब टॉपिक्स में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग तो इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को, एड्स के इंट्रोडक्शन और फिर कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स और एपिडेमियोलॉजी और फिर हम डिस्कस करेंगे इसको ट्रांसमिशन को, फिर हम आएंगे मैक्रोफेजेस कैसे स्प्रेड करता है ये मैक्रोफेजेस में। हाँ, इससे पहले हम आएंगे इसके अकरेंस ऑफ सिम्टम्स के बारे में। अकरेंस ऑफ सिम्टम्स के बारे में। फिर ये जो इन्फेक्ट करते हैं हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि ये मैक्रोफेजेस को और हेल्पर टी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो इन इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे और लास्टली हम पढ़ेंगे इनके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट लाइंस। ये सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं आज। HIV के इंट्रोडक्टरी पार्ट को, इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को और ट्रांसमिशन, अकरेंस ऑफ सिम्टम्स, HIV इन्फेक्शंस लाइक मैक्रोफेजेस एंड हेल्पर टी सेल्स इन्फेक्शंस, इनके सिम्टम्स, प्रिवेंशंस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये एक तरह का सिंड्रोम होता है और ये सिंड्रोम क्या होता है? ए सेट ऑफ सिम्टम्स occurring together, present together is called a symptom। यहाँ भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे और एक साथ पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम सिंड्रोम कहते हैं। रही बात के एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो हम लोगों ने पढ़ा था दो टाइप का जो है इम्यूनिटी पढ़ा था हम लोगों ने, इननेट और एक्वायर्ड टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्सेज पढ़े थे। तो वो इम्यून रिस्पॉन्सेज डेफिशिएंट हो जाते हैं इनमें, तो वो डेफिशिएंट इम्यून सिस्टम्स की वजह से, इम्यूनो सप्रेशंस की वजह से ये जो है सिंड्रोम होता है और इसे हम एड्स कहते हैं। तो एड्स में जो इन्फेक्शन होता है वो HIV वायरस का होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है और ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ये है कि ये मंकी से जो है स्प्रेड हुआ है और ये एक वायरस होता है पर्टिकुलर जिसको कहते हैं हम रेट्रो वायरस, जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन में हमारा DNA से RNA बनता है सेंट्रल डॉग्मा में, और लेकिन ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी इनमें
में आरएनए वायरसेस होते हैं और ये डीएनए बनाते हैं और इस तरीके से स्प्रेड करते हैं। तो ये इसी वजह से इनके जो मेडिसिन हैं जो वो एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन कहलाते हैं ट्रीटमेंट्स में। बहरहाल ये होता है रेट्रोवायरस और इसका स्प्रेड होता है तो इन्फेक्शन होता है और जो है वायरल इन्फेक्शन को एड्स कहते हैं, HIV इन्फेक्शन को एड्स कहते हैं। तो अब रही बात की जो है हम पढ़ रहे हैं इनके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट, और ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट कि जो है HIV वायरस होता है जिसकी इन्फेक्शन की वजह से एड्स होता है, एक रेट्रो वायरस है। रही बात की जो है इनके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, तो ये 1881 में ये जो है 1981 में ये 1981 से जो है फर्स्ट इन्फेक्शन जो हुआ था HIV एड्स का वो 1981 में हुआ था, और पिछले 25 सालों में 25 मिलियन पीपल्स का डेथ जो है HIV इन्फेक्शन की वजह से हो चुका है। Though it is hardly comparable with other major causes of deaths, तो अदर मेजर काउजेज ऑफ डेथ्स में आते हैं सबसे ज़्यादा जो होता है वो हार्ट डिजीजेस और कैंसर और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और कैंसर, ये मेजर काउजेज ऑफ डेथ होते हैं, और ये 1 in 3 डेथ्स जो होते हैं वो इन्हीं 3 डिजीजेस की वजह से होते हैं। जबकि कैंसर अलोन इज द काउज ऑफ डेथ इन 1 in 5 डेथ्स जो होते हैं वो कैंसर की वजह से सिर्फ होते हैं। कैंसर इज लीडिंग काउज ऑफ डेथ, it is hardly comparable with this AIDS alone, बट ये है कि एड्स की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शंस, वो कैंसर भी है। तो कैंसर कैन ऑल्सो बी देयर इन केस ऑफ एड्स, और मेजर जो डेथ का काउज हो गया एड्स में वो कैंसर ही होता है, मैलिग्नेंसी। तो ये तो हो गया आपको जो है कुछ सर्टेन अदर फैक्ट्स, और अब जो है पढ़ेंगे हम लोग इसके ट्रांसमिशन के बारे में। तो ट्रांसमिशन जो होता है जाहिर सी बात है कि इन्फेक्टेड सोर्सेज की वजह से होगा। जितने भी इन्फेक्टेड सोर्सेज हैं वो काउज करेंगे इनके इस इन्फेक्शन को। HIV एड्स का इन्फेक्शन जो होगा वो इन्फेक्टेड सोर्सेज से होगा। तो वो इन्फेक्टेड सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? वो इन्फेक्टेड सोर्स सबसे पहले तो हो सकता है कोई इन्फेक्टेड पर्सन, और इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये स्प्रेड कर सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट। तो पहला तो इन्फेक्शन का टाइप हुआ, इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन का सोर्स जो हुआ वो इन्फेक्टेड पर्सन एंड सेक्सुअल कांटेक्ट। ये मेजर जो है स्प्रेड का जो है काउज होता है। मेजर स्प्रेड जो होता है, ट्रांसमिशन जो होता है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है। और मेजर प्रिवेंटिव्स जो मेजर्स होगा वो भी इन्हीं सेक्सुअल कांटेक्ट को रोकने के लिए कॉन्डोम्स के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। सो मेजर जो अप्रोच जो हम लगाएंगे प्रिवेंटिव मेजर का वो कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो दूसरा जो सोर्स हुआ इम्पॉर्टेंट वो हुआ इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू या ब्लड प्रोडक्ट्स के थ्रू। ट्रांसफ्यूजन तो ये भी एक काउज मेजर काउज है कि जो है ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है
ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो है इन्फेक्टेड अगर है ब्लड और उसका ट्रांसफ्यूजन हो गया, हमने सेफर मेजर्स नहीं लिया, ब्लड को सेफ नहीं किया, तो हम जो है उसमें जो है उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरा थर्ड इज इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस। नीडल्स एंड सिरिंजेस ये भी ड्रग एब्यूजर्स के केसेस में जो है मेनली जो स्प्रेड करता है ये इन्फेक्टेड सिरिंजेस और नीडल्स की वजह से। सो मल्टीपल टाइम्स जब हम अटेम्प्ट ये जो ड्रग एब्यूज करते हैं इसी वजह से भी जो है इन्फेक्टेड पर्सन से स्प्रेड हो सकता है नॉन इन्फेक्टेड पर्सन्स में। तो ये ड्रग एब्यूज को कंट्रोल करते हैं, इसके लिए ड्रग एब्यूज कंट्रोल करेंगे तो जो है ये और ड्रग एब्यूज भी कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है नीडल्स और सिरिंजेस को डिस्पोजेबल फॉर्म में अगर ले तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक ट्रांसमिशन का सोर्स है, इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस। फोर्थ इज इन्फेक्टेड मदर। इन्फेक्टेड मदर, तो इन्फेक्टेड मदर से जो है न्यूबॉर्न चाइल्ड में हो सकता है। So what is common within these transmission sources is that it all spreads through the fluid transfusion of fluid sources. So fluid medium के थ्रू ये स्प्रेड करता है, ब्लड के थ्रू और आपको जो है इन्फेक्टेड पर्सन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से यानी कि जो है स्पर्म्स वगैरह की जो सेक्रेशंस के थ्रू या फिर कोई भी जो है रिप्रोडक्टिव सेक्रेशंस के थ्रू। और दूसरी चीज़ की जो है इन्फेक्टेड मदर से भी आ सकता है, तो वहाँ भी फ्लूइड के ट्रांसमिशन के थ्रू हो सकता है, फ्लूइड के कांटेक्ट की वजह से हो सकता है। और इवन के अगर हम ब्लड कॉन्टैक्ट्स इवन के जो है ऐसे जो है इन्वेजिव किसेस जहाँ पे इंजरी हो जाए स्किन की, वैसे किस की वजह से भी जो है इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। तो बहरहाल कॉमन ये है कि जो है फ्लूइड की वजह से जो है ट्रांसमिशन होता है एड्स का या HIV का। ये तो रहा ट्रांसमिशन के बारे में। अब अकरेंस ऑफ सिम्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। सो अकरेंस ऑफ सिम्टम्स इज अ मेजर पॉइंट कि टाइम लैग क्या होता है, इन्फेक्शंस के सिम्टम्स आने में कितना टाइम लैग होता है। इन्फेक्शन हो गया और पता नहीं चला और सिम्टम्स आने में जो है काफ़ी दिन लग जाते हैं, तो मंथ्स से अप टू 10 years 5 to 10 years सिम्टम्स के आने में लग सकते हैं, टाइम लैग होता है। तो इस वजह से जो है रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पे। तो रेगुलर चेकअप्स होने की वजह से हम डिजीज को ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, बट ये है कि जो है प्रोलॉन्ग कर सकते हैं लाइफ को एंटीरेट्रोवायरल मेडिकेशंस के थ्रू। अदरवाइज इट्स नॉट इवन पॉसिबल टू प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ एड्स पेशेंट्स if we don't have early checkups। तो ये occurrence of symptoms जो होता है वो that takes time lag जो होता है वो months भी हो सकता है और 5 to 10 years भी लग सकता है सिम्टम्स के फर्स्ट सिम्टम्स के आने पे। फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर होने में इतना टाइम लग हो सकता है। तो ये तो है अकरेंस ऑफ सिम्टम्स के बारे में। अब जो है कैसे स्प्रेड करता है, हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, किन सेल्स को इन्फेक्ट करता है HIV। तो हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं।
तो ये हमने ड्रॉ किया है एनिमल सेल, स्पेशली मैक्रोफेजेस, जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ HIV, फैक्ट्री ऑफ HIV। तो यहाँ पे जो है जो स्प्रेड होता है वो इन्फेक्ट करके मैक्रोफेजेस को, तो मैक्रोफेजेस क्या है, तो मोनोसाइट्स होते हैं मैक्रोफेजेस, जो एक तरह के आपको जो है WBC होते हैं। तो वहाँ पे जो है इन्फेक्शन होगा मैक्रोफेजेस में, और जो है कैसे इन्फेक्शन होगा ये समझें। तो ये रहा आपका HIV जो कि अटैच हुआ, RNA वायरस होता है जो कि अटैच हुआ आपको मैक्रोफेज से, और इसका RNA पार्ट जो हुआ इंटर हुआ, RNA पार्ट इंटर होता है मैक्रोफेजेस में। फिर ये RNA बनाता है DNA, और RNA से DNA बनना सेंट्रल डॉग्मा का रिवर्स है। सेंट्रल डॉग्मा में DNA से RNA बनता है नॉर्मली, और यहाँ पर RNA से DNA बन रहा है, तो ये हो गया क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे कहता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू DNA बना। अब ये DNA बना तो DNA जाहिर है कि जो है इनकॉर्पोरेट होगा होस्ट DNA के साथ। तो होस्ट DNA के साथ ये इनकॉर्पोरेट होता है, इनकॉर्पोरेट्स विथ होस्ट DNA, ये है होस्ट DNA। तो ये RNA जो है इनकॉर्पोरेट हो जाएगा यहाँ जाकर के होस्ट DNA के साथ। अब ये होस्ट DNA के साथ जो है इनकॉर्पोरेट होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये DNA जो होगा वो RNA बनाएगा। तो ये जो है RNA बना। इससे पहले एक पार्ट हो गया ये DNA मशीनरी को, यहाँ पे न्यूक्लियस, होस्ट के न्यूक्लियर मशीनरी को यूज करके फिर जो है ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू DNA से RNA बना। और ये RNA जब बना तो RNA जो है क्या होगा, फिर प्रोटीन्स भी बनेगा, और बाज़ाब्ता जो है ये बनाएगा इंटैक्ट viruses, new viruses will be formed, new virus। और ये न्यू वायरस जो फेट जो होगा वो दो तरह का होगा, या तो मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय करेगा, या तो विदाउट डिस्ट्रॉइंग द मैक्रोफेजेस ये जो है बाहर निकलेगा सेल के, डैमेज मैक्रोफेजेस के, इन्फेक्टेड मैक्रोफेजेस के, और फर्दर मैक्रोफेजेस में स्प्रेड करेगा। ये काम जो है मैक्रोफेजेस के अलावा फेट होता है ये TH सेल्स का भी, हेल्पर T सेल्स का भी। तो या तो मैक्रोफेज या तो हेल्पर T सेल्स को इन्फेक्ट करता है। हेल्पर T सेल्स जो होते हैं वो एक टाइप के T लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ये हेल्पर T सेल्स जो होते हैं वो इनका नंबर कम जाएगा एड्स में, और इसकी वजह से इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन होगा, इम्यूनो डिफिशिएंट हो जाएगा सेल्स या ह्यूमन बॉडी। इसकी वजह से फर्दर जो है सेकेंडरी इन्फेक्शंस होंगे, और उनमें से कुछ इन्फेक्शंस जो होते हैं वो मेजर कॉज ऑफ डेथ बनते हैं एड्स में। ये तो हुआ वायरल स्प्रेड। और अब हम लोग पढ़ेंगे जब स्प्रेड हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो जाहिर है कि विद इन मंथ्स एंड और फ्रॉम 5 to 10 years सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। इन्फेक्शंस के 5 से 10 साल के अंदर मैक्सिमम सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, और काफी देर हो चुका होगा। फिर चूंकि इनक्योरेबल डिजीज है, यहाँ पर हम सिर्फ लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं टिल डेट। तो अब जो है ये
सिम्टम्स क्या होंगे। तो सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम हम पढ़ते हैं यहाँ पर बाउट्स ऑफ फीवर। बाउट्स ऑफ फीवर। और दूसरा सिम्टम होता है डायरिया। और तीसरा सिम्टम होता है वेट लॉस, जो कि जो है अदर क्रोनिक डिजीजेस में भी होता है। इतनी तरह के क्रोनिक डिजीज होते हैं उनमें वेट लॉस होता है, तो यहाँ भी जो है वेट लॉस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनोसप्रेशन इफेक्ट होता है, जिसमें हेल्पर टी सेल्स के नंबर काफी घट जाते हैं, क्योंकि इनको डिस्ट्रॉय करता है। HIV जब इन्फेक्ट करता है तो डैमेज करके बाहर निकलता है, तो ये डैमेज सेल्स जो है इम्यूनोसप्रेशन कॉज करता है, जो कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाते हैं ये। और ये इम्यूनो डेफिशिएंसी जो है, सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी, फर्दर इन्फेक्शंस को का रीजन बनेगा। वो फर्दर इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन होंगे वो वायरल इन्फेक्शन होंगे,